हमलावर है बीजेपी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां श्रीकला धनंजय का बसपा ने टिकट काट दिया है। बीएसपी ने श्याम सिंह यादव को अब यहां से उम्मीदवार बनाया है। 1 मई को श्रीकला ने नामांकन भी दाखिल किया था। धनंजय सिंह जब जेल से रिहा हुए तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बीएसपी की टिकट से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, वो जनता के बीच जाएंगे। लेकिन फिर खबर सामने आती है कि श्रीकला धनंजय का टिकट बसपा ने काट दिया है, वो भी नामांकन दाखिल करने के बाद। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ? लेकिन इन सबके बीच खबर यह भी सामने आई है कि बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने धनंजय सिंह को फोन कर कहा है कि आप अपनी पत्नी को निर्दलीय उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में मत उतारिए। आखिर इस पूरी खबर के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है, यह जानना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि धनंजय सिंह जिस तरीके से इस पूरे मामले में बाहर आते हैं और कहते हैं कि चुनाव प्रचार में वो जाएंगे जनता के बीच, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। श्रीकला धनंजय नामांकन जब दाखिल करने जाती हैं तो वो जिक्र करती हैं धनंजय सिंह को किन कारणों की वजह से हिरासत में जो है जेल भेजा गया। धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलती है और धनंजय सिंह जो है वो जेल से बाहर आते हैं। अब श्याम सिंह यादव जो कि बीएसपी के सांसद हैं, उन्हें जौनपुर से बीएसपी ने प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है। और आखिर किन कारणों की वजह से बीएसपी ने फैसला लिया, ये अपने आप में एक अब पहेली सी नजर आती है। मुझे माननीय बहन जी ने रात को टेलीफोन पर चुनाव लड़ने का निर्देश दिया और मैं अपनी तैयारी करके आज नामांकन करने जा रहा हूँ। आज नामांकन आप कर देंगे बसपा से? जी। और क्या उम्मीदें हैं कि मतलब जनता को, जौनपुर की जनता को फिर क्या आप दोबारा खड़ा उतर पाएंगे उसके? पहले भी खड़े उतरे हैं जी जी, क्योंकि जनता जानती है। अभी मैं बहुत प्रचार प्रसार नहीं कर पाया, जितना मैंने काम किया है वो मैं अब वक्त आ गया है कि उसको मैं छपवा के बंटवाऊं। तो जौनपुर से श्याम सिंह यादव को बीएसपी ने बतौर उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतारा है और ये टिकट कटा है यहां पर। आपको बताओ, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय का। कौन है श्याम सिंह यादव, जान लीजिए। जौनपुर से लोकसभा के जो ये सांसद हैं, 2019 में पहले के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2024 में एक बार फिर बीएसपी से इनको टिकट मिला है। जौनपुर के गांव रानी पट्टी के रहने वाले हैं श्याम सिंह यादव। 1982 बैच के पीसीएस अधिकारी भी हैं। यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीएसपी के पुराने नेता हैं और इनको टिकट जो है वो पार्टी ने दिया है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। पीयूष शुक्ला तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सवाल इस वक्त तमाम लोगों के मन में है कि आखिर श्रीकला धनंजय का टिकट काटा क्यों बीएसपी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पर कृपा शंकर सिंह उम्मीदवार हैं और वहीं पर बसपा ने सबसे पहले शशिकला रेड्डी को टिकट दिया था, जो कि धनंजय सिंह की पत्नी हैं। लेकिन अटकलें जो हैं वो शनिवार शाम से ही लगाई जा रही थी कि इनका टिकट बसपा काट सकती है और आखिरकार सोमवार की सुबह एक नया नाम आता है, श्याम सिंह यादव। ये फिलहाल तो नया नाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब टिकट काटकर इन्हें टिकट दिया गया है। हालांकि इसके पहले इनका ही टिकट काट शशिकला को टिकट दिया गया था। 2019 में इन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी था। बसपा के पुराने काडर कार्यकर्ता हैं। उसके अलावा इनके बैकग्राउंड को अगर आप देखिए तो सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑन रिकॉर्ड वकील भी हैं। तो तमाम ये चीजें रही हैं और बसपा के लिए एक सिपाही की तरह इन्होंने काम किया था। और 19 के रण में जब मायावती और अखिलेश एक साथ थे तो जौनपुर की सीट पर इन्हें प्रत्याशी बनाया था और इन्होंने ये सीट पर जीत भी दर्ज की थी और जीत दर्ज करके दिखाया भी था। अब ऐसे में
सबसे बड़ी बात है कि जातीय समीकरण का टकराव जौनपुर में जिस तरह से दो क्षत्रिय समुदाय आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहे थे, और ऐसे में बसपा को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था कि इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, और वही चीजें होती चली गई। और लगातार धनंजय सिंह की जो छवि थी, उस छवि को देखते हुए बसपा ने अपने आप को बैक ड्रॉप किया और उसके बाद श्याम सिंह यादव के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया। इसमें कितनी सच्चाई है, पूर्व में इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि कई सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि धनंजय सिंह या फिर उनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़े, बसपा ने टिकट दिया और बात जो है वो बसपा की ऊपरी हाईकमान तक बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं के द्वारा जो है पहुंचाई गई कि कुछ किया जाए इसका। देखिए, सूत्र तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड की हकीकत और जमीनी हकीकत देखें तो वहां पर जातीय समीकरण, चूंकि यादव बाहुल्यता भी है, क्षत्रिय बाहुल्यता भी है और ब्राह्मण बाहुल्यता भी है, तो ऐसे में दो समीकरणों को साधना चाह रही थी बसपा, और उन दो समीकरणों को साधने के फेर में, और दूसरा धनंजय सिंह की जो निगेटिव इमेज वहां पर क्रिएट हो चुकी थी, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं शशिकला पर पड़ने वाला था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष हमारे